बिहार के मुजफ्फरपुर में राजद के संवाद कार्यक्रम के बीच एक महिला ने लगाई मोदी जिंदाबाद के नारे। राजद कार्यकर्ताओं में दिखा आक्रोश। राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा ज्यादा विरोध होता देख महिला नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोलते हुए निकली बाहर। वहीं महिला के विरोध में राजद कार्यकर्ताओं ने लालू यादव जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के लगाए नारे। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से एक दिन पहले सीएम नीतीश कुमार बिहार में राम जानकी मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहेंगे मौजूद। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि समस्तीपुर के सरायरंजन प्रखंड के नरघोगी में बनकर तैयार श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का 21 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। 500 बेडों की होगी सुविधा। बिहार में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच लोकसभा सीटों का हुआ बंटवारा। लालू यादव के करीबी और राजद विधायक ने किया दावा। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है और इसकी घोषणा बहुत जल्दी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जितनी जिनकी हैसियत थी उनके हिसाब से सीटें दी गई है। सीट बंटवारा हो चुका है, आप लोग को पता चले जब आपके यहाँ जाएगा। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल गोदी मीडिया लड़वाते रहता है। हमारे यहाँ एकदम स्मूथली सारे सीटों पर बंटवारा हो चुका है और जिसकी जमीनी हकीकत है उसको सीट मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि खरमास के बाद सभी सीटों का बंटवारा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी के बाद सभी साथी दलों के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा कर दिया जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बिहार में सियासत थमने का नहीं ले रहा नाम। नीतीश कुमार के मंत्री और जदयू नेता श्रवण कुमार ने बीजेपी पर किया हमला। मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग भगवान राम को भी हाईजैक करना चाहते हैं। भाजपा राम के नाम पर लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है। अरे भाजपा वाले तो राम को भी हाईजैक कर रहे हैं। भाजपा वाले तो पूरा धर्म को हाईजैक कर रहे हैं। भाजपा वाले क्या कर रहा है? आज चुनाव खत्म हो जाएगा और उसके बाद न कोई वो पूजा करने वाले हैं न मंदिर जाने वाले हैं। दे दो राम दिला दो राम और लोकसभा का सीट दिला दो राम का मिल जाएगा, उसके बाद घर बैठ जाएगा। बिहार में हुए रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान पटना के मोइनुल हक स्टेडियम की बदहाल व्यवस्था पर किरकिरी होने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक्शन मोड में आए नजर। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद कहा कि मोइनुल हक स्टेडियम में विश्व स्तरीय स्टेडियम का निर्माण होगा। उन्होंने जल्द ही इस कार्य की रूपरेखा तैयार करने का दिया निर्देश। 2025 विधानसभा चुनाव पर प्रशांत किशोर ने की बड़ी भविष्यवाणी। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग जदयू, आरजेडी और भाजपा से त्रस्त है, वह अब नया विकल्प की तलाश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने दावा करते हुए कहा कि लालू नीतीश के साथ भाजपा के गठबंधन का भी अंत होना निश्चित है, क्योंकि बिहार की जनता अब इन लोगों से परेशान हो चुकी है।